नमस्कार बच्चों, मैं प्रभात हमारे अपनी YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रभात पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आए हैं। जो हमारे दिल्ली पुलिस की क्लास चल रही है उसमें हमने आज एक और नई क्लास लाइव की है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी क्रमशः 15 और 10 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्हें 75,000 रुपए में इस कार्य को पूरा करने का ठेका मिलता है। तो इस अनुबंधित राशि में ए का हिस्सा कितना है, ये आपको निकालना है। ए का हिस्सा हमें बताना है, ए का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो देखो ए का हिस्सा निकालते हैं। अब देखो ए ये रहा बी। ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा? 30। टोटल काम हमारा 30 हो गया। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। और ये एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। ठीक है, दोनों मिलकर कितने काम करेंगे? 5 काम करेंगे। और ये 5 बराबर दोनों को मिलकर राशि कितनी है? 75,000। तो एक कितनी होगी? 15,000। ठीक है, अब ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। तो उसी के हिसाब से अब एक के बराबर कितना है? 15,000। तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 30,000। हमेशा किसके रूप में निकाली जाती है? हमेशा रेट के ऊपर। ठीक है, आप कितना काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे ना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि k का मान कितने होने पर व्यंजक x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस k एक पूर्ण वर्ग होगा। तो देखो, यहां आपको एक फॉर्मूला बनाना है। क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो, a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि हमारा यहाँ पर 2ab में कंडीशन ये है, माइनस 2 × 1 × x² प्लस के दिया। अब के हमारा क्या होगा? अगर हम कंपेरिजन करें यहाँ पर, ये हमारा 2ab हो जाएगा। तो 2ab मतलब क्या? के बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। हो जाएगा ना 1। क्योंकि अगर हम इसमें कंपेरिजन करें 2ab यानी 2ab, बी हमारा क्या हो गया? x² हो गया। तो ए क्या हो जाएगा? या ए को मान लो x² तो बी को मान लो 1। ठीक है, किसी को भी मान लो। तो के बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का मासा और लाफा क्रम से 8 और 28 है। मासा और लाफा दिया 8 और 28। तो यदि दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है आपको बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना दिया मैं? 48। एचसीएफ कितना दिया? 8। तो संख्याएं क्या हमारी? 2 और 3, यानी हमने एक्स लगा दें तो क्या हो जाएंगे? 2x मल्टीप्लाई 3x। ठीक है, यानी अब क्या हो जाएगा? 48 × 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6x²। 6 से मैंने काट दिया, 48 कितनी बार जाएगा? 8 बार। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब 8 पूछा क्या है? बड़ी संख्या पूछी हमसे, बड़ी संख्या बतानी। तो बड़ी संख्या मतलब क्या होगा? 3। तो 8 दिया कितना हो जाएगा? 24। तो आराम फर्क कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया, डाटा दिया आपको। क्वेश्चन में कहा गया कि नीचे दिए गए दंड चित्र में एक विद्यालय में 3 महीनों के लिए 3 एप्स प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या को दर्शा गया। यानी क्या है कि एक स्कूल है जिसमें क्या हुआ है कि 3 ऐप बच्चों को दिए गए। व्हाट्सएप दिया गया, फेसबुक दिया गया और हाइक दिया गया। ठीक है ना। अब जो 3 महीने उन बच्चों ने यूज किया तो उसके बारे में उसको डाटा दिया। अब आपको पूछा गया है कि मार्च में तीनों ऐप्स प्रयोग करने वाले लड़कों की कुल संख्या कितनी है। अब मार्च का महीना कहाँ है? ये रहा मार्च हमारा। ठीक है, मार्च के महीने में तीनों ऐप कितने लड़के यूज कर रहे हैं? तो तीनों ऐप मतलब कौन कौन से हो जाएंगे? ये आपका दिया कितना? 680। ये कितना दिया आपको? 470। और ये कितना दिया? 300। प्लस कर दो, 7 8 15, 6 4 10, 4 40। कितना हो जाएगा? 1450। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सेक 12, साइन 12, 1038, 1078 और 1052 का मान क्या है, ये आपको बताना है। और क्या लिखा हमें? सेक डिग्री, सेक 12 डिग्री,
साइन साइन 12 क्या दिया पर 1038, क्या दिया 1078, फिर क्या दिया 1052। अब देखो टेक 12 को मतलब क्या लिखूंगा मैं, 1/cos 12 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई साइन 12 मल्टीप्लाई 1038 मल्टीप्लाई 1078 मल्टीप्लाई 1052। ठीक है, ये सभी डिग्री। साइन 12 और कॉस 12 क्या हो जाएगा अपॉन में, 1012 1012 मल्टीप्लाई 1038 मल्टीप्लाई। अब एक चीज होगा, ये आपको पता होगा 1090 माइनस थीटा क्या होता है, और थीटा। तो 1078 को मैं लिख सकता हूं क्या, 1078 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 12, तो क्या आ जाएगा कॉट 12, इसकी जगह कॉट 12 आ जाएगा, तो वहां पे लिख दिया कॉट 12। इसी तरह 1052 को मैं लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस 38, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा ये कॉट है, कॉट 38, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉट 38। अब देखो 1012 का मल्टीप्लाई कॉट 12 में करेंगे ये कट जाएगा, और 1038 का मल्टीप्लाई कॉट 38 में करेंगे ये भी कट जाएगा, यानी पूरा आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको वही डाटा दिया है और पूछा गया आपसे कि जनवरी से फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो देखो ये जनवरी, ये फरवरी। अब फेसबुक कौन है, हमारा ये वाला बॉक्स, तो फेसबुक में पहले कितने थे 600, अब कितने हो गए 500, तो कितने की कमी हो गई 100 की कमी होगी, कितने पर 600 पे, मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 200 काट दिए कितना आएगा 50/3, 3 का भाग किया 16×3 = 48, 6%। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 16.66%। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि राम और श्याम 5-3 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। यदि उनके कुल लाभ का 16.2/3% वृद्धाश्रम में जाता है और राम का हिस्सा 9600 रुपए है, तो कुल लाभ क्या है। अब देखो ये राम है और ये श्याम है, 5-3 के अनुपात में उन्होंने वो किया, 5-3 के अनुपात में इन्होंने व्यवसाय शुरू किया, तो मतलब इसी के अनुपात में इन्हें लाभ लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं फिर बीच में कहीं कोई महीने की बात नहीं हो, यानी 1 साल की पूरा डाटा यही रहेगा, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा 9600, 1 बराबर कितना आ जाएगा 9600/5, 5 का भाग कर दो कितना आ जाएगा 1920, 19×5 = 85 और 5×2 = 10, 1920 आ जाएगा। अब टोटल निकालो, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 8, तो 8 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8×2 = 16, 8×9 = 72, 1 = 73 और 15, यानी 15,360। ये आ गया इन दोनों का टोटल अभी तक। ठीक है, लेकिन अब जो क्या है कि उन्होंने अपने कुल लाभ का 16.2%, 16.2/3% क्या कर दिया, दान कर दिया वृद्धाश्रम में। तो 16.2/3% मतलब क्या होगा 50/3, और पूरा कितना होता है 100, इसमें से माइनस किया तो कितना बचा तुम्हारा 250/3। अब 250/3 तुम्हारा किसके बराबर होगा 15,360 के, परसेंटेज है तुम्हारा ये, तो परसेंटेज है तो मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 में निकालना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 15,360 मल्टीप्लाई 3/2500, सॉरी 250, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 15,360 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100 बराबर 250, 250। ठीक है, जीरो से जीरो गया, 25×4 = 4, मल्टीप्लाई कर दो अब, तो 15 3 15 36 मल्टीप्लाई 12,
12 का मल्टीप्लाई करो, 12 6 72 की 2, अफले की 7, 12 3 36 और 7 43 की 3, अफले की 4, 12 पंचे 60 और 4 64 की 4 और 12 एकम 12 6 18, 18 432, यानी उन्हें लाभ कितने का हुआ था? 18 432 का लाभ हुआ था। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 51 मल्टीप्लाई 61 मल्टीप्लाई 9 बराबर 130, 34 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 24 बराबर 101, तो 41 मल्टीप्लाई 16 बराबर मल्टीप्लाई 71 बराबर क्या है? वैसे ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसी में आप आजकल मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो देखो, हमें पहले लॉजिक चेक करना है कि इसमें क्या है। तो लॉजिक हमारा क्या हो रहा है कि इन तीनों का प्लस हो रहा है। देखो, मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? 53 प्लस 61 प्लस 9 बराबर कितना आ रहा है? 130। इसी तरह तुम्हारा 34 प्लस 43 प्लस 24 बराबर कितना आ रहा है? 101। तो अब क्या हो जाएगा? तीसरा भी 41 प्लस 16 प्लस 71 कितना हो जाएगा? 6 1 7 1 8 और 6 4 1 5 5 7 12 कितना आ जाएगा? 128। ठीक है ना। मल्टीप्लाई की जगह उसमें प्लस हो रहा है, लेकिन फाइनल आपको मल्टीप्लाई लगा के। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एबीसी में डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो ट्रायंगल एबीसी में ट्रायंगल एबीसी में डी आपका क्या है? मध्य बिंदु है बीसी का। ये बी, ये सी, ये ए, और जी केंद्रक है। तो जी मध्य बिंदु है, तो हमने इससे पहले मिलाया। तो आपको पता होगा केंद्रक बनता किससे है? किससे बनता है आपका केंद्रक? माध्यिका से, यानी मीडियन से। माध्यिका से बनता है आपका। ठीक है ना। तो ये माध्यिका ही तो हमारी। अब इसमें क्या कहा गया? कोई जी पॉइंट है यहाँ पर, जी क्या आपका केंद्रक है। वो आपको पता होगा जी पॉइंट हमेशा माध्यिका को 2 1 के भाग में बांटती है, यानी 2 वाला ऊपर रहता है, 1 वाला नीचे रहता है, 2 1 के रेशियो में बांटती है। अब आपको देखो जीडी बराबर दिया कितना? 5, और जीडी बराबर है कितना? 1। 1 बराबर अगर 5 है तो पूछा क्या गया? एडी पूरा पूरा एडी पूछा है, तो एडी कितना हो जाएगा? 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 15। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 3 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है। पहली संख्या अन्य 2 के औसत में से 6 कम है, और तीसरी संख्या अन्य 2 की औसत से 6 अधिक है। तो पहली तीसरी का अंतर बताना है। तो देखो, 3 संख्याओं को औसत 12 दिया है, तो 3 संख्या हमने मान ली ए प्लस बी प्लस सी, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 36, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 हो जाएगा सम। अब देखो, आपसे कहा गया है कि पहली संख्या अन्य 2 के औसत से 6 कम है। तो पहली संख्या यानी ए, और अन्य 2 की औसत से 6 कम है। तो अन्य 2 का औसत मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी प्लस सी का औसत से ए कितनी कम है? 6 कम है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाला क्या? बी प्लस सी। अब मैं यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालू बी प्लस सी की, तो बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 36 माइनस ए। वो यहाँ रख सकता हूँ मैं। तो इसकी जगह मैंने रख दिया 36 माइनस ए अपॉन 2 माइनस 2 बराबर, सॉरी माइनस ए बराबर 6। एलसीएम ले लो, तो 36 माइनस ए माइनस 2 ए बराबर 12 हो जाएगा। 2 उधर भेज दिया, तो क्या 3 ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 36 माइनस 12। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 24/3, यानी कितना आ जाएगा? 8। ए की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो, फिर कहा आपसे कि तीसरी संख्या अन्य 2 की औसत से 6 अधिक है। अब तीसरी संख्या अन्य 2 की औसत से 6 अधिक है। अन्य 2 कौन बचा? ए प्लस बी का -2/2 बराबर कितना? 6। अब एलसीएम ले लो, 2c ए माइनस ए प्लस बी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 36 माइनस सी लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूं इसको, ए प्लस बी बराबर 36 माइनस सी हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा ना 36 माइनस सी। अब देखो, इसकी जगह मैंने रख दिया फिर -36 प्लस सी, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 12। तो 2c प्लस सी कितना हो जाएगा? 3c बराबर 36 प्लस 12।
तो सी बराबर क्या हो जाएगा 48/3, 3 से भाग किया कितना आ जाएगा 16, यानी सी की वैल्यू कितनी आएगी 16, ए की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब आपसे पूछा गया है पहली और तीसरी संख्या का अंतर, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा 8, और आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक महिला किसी कार्य को करने में पुरुष से 3 गुना दक्ष है और एक पुरुष एक लड़के से 3 गुना दक्ष है। यदि एक महिला, एक पुरुष और एक लड़का साथ मिलकर 4 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो आपसे कहा गया है तो एक लड़का अकेले कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेगा, ये आपको बताना है। तो देखो, ये एक महिला, ये एक पुरुष, ये एक बच्चा। ठीक है। आपसे कहा गया है कि एक पुरुष एक लड़के से 3 गुना दक्ष है, यानी अगर लड़का एक दिन में एक काम करेगा तो पुरुष कितना करेगा 3 काम। ठीक है। और एक महिला एक पुरुष से 3 गुना दक्ष है। ठीक है। तो 3 गुना दक्ष मतलब क्या, ये अगर 3 काम करेगा एक दिन में तो ये कितना करेगा 9 काम। ठीक है ना, 9 काम हो जाएगा। अब तीनों मिलकर कितना एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 9 1 10 3 13, तो 13 काम करेंगे एक दिन में। और तीनों मिलकर एक काम खत्म कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 13 चौको 52। ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि एक लड़का अकेले कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेगा। तो अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है लड़का, एक, तो 52 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे 52 दिन लगेंगे। ठीक है ना, और आंसर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 1936 में से कौन सी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या को 9 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, पहले हमने 9 10 15 का एलसीएम लिया, 9 10 15 का एलसीएम कितना आएगा 90। 90 एलसीएम आया तो हमने 90 एलसीएम का किस में भाग दिया 1936 में हमने भाग दिया 90 का। कितनी बार गया, पहला 180 बार, कितना बचा 136, फिर पहली बार एक बार जाएगा तो 90, बचा कितना तुम्हारा 6 4 46, यानी अगर मैं इसमें से 46 माइनस कर दूं तो वह पूरी संख्या आ जाएगी जो 90 से डिवाइड होगी। लेकिन आपको चाहिए क्या, आखिरी में 7 शेषफल चाहिए। तो 7 शेषफल चाहिए मतलब क्या है कि मैं इसमें 7 कम माइनस करूं, तो 46 में से मुझे 7 कम माइनस करने हैं तो कितना बचेगा 39, यानी वो 39 नंबर है जो मुझे इसमें से माइनस करना है। तो जब भाग देंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें 7 प्राप्त होगा शेषफल में। ठीक है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है तथा नए छात्रों के प्रवेश लेने से लड़कों की संख्या में 50% की और लड़कियों की संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो, ये बॉयज, ये गर्ल्स, 4:5 का अनुपात है, मैंने मान लिया 40 और 50 है। ठीक है। नए छात्र आने पर लड़कों की संख्या में 50% की वृद्धि होती है, यानी मैं 40 का सीधा सीधा 150% निकाल दूं। 40 का मैंने 150% निकाला तो 15 चौको 60, यानी अब लड़के कितने हो जाएंगे 60। ठीक है। अब लड़कियों का 60% की वृद्धि है, लड़कियों का मैं सीधे सीधा 160 निकाल देता हूँ। 160 निकाला तो 16 पंचे 80, यानी ये हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात पूछा गया, अनुपात पूछा, दोनों अनुपात निकाल दो तो कितना कट जाएंगे 3 4 के रेशियो, यानी 3 4 का रेशियो दोनों का है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्न में 65% सही करती और पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितने प्रतिशत उत्तर सही देने होंगे, ये आपको बताना है। तो देखो, 80 प्रश्न यानी 80 का नंबर हो गया, टोटल हमारे नंबर कितने हो गए 80 का पेपर हो गया। अब 40 में से उसने क्या किया 65% सही दिए, यानी 40 क्वेश्चन है तो 40 नंबर होगा, तो 40 नंबरों से 65% सही मिले, तो 0 से 0 काट दिया, ये काट दिया मैंने किससे 13, ये काट दिया 2, 2 से ये काट दिया 2, कितना आ जाएगा 26, यानी उसे 26 नंबर पहले 40 में मिल चुके। अब टोटल का 75% उसे अंक पाने, यानी 80 का 75%, 80 का 75% काट दो, ये 4 ये 5, 5 से ये काट दिए 15, तो 15 चौको 8, यानी उसके नंबर कितने आएंगे 60 नंबर आएंगे।
अभी आ कितने गए उसके 26, तो उसे कितने और लाने, 34 नंबर और लाने। अब जो 34 नंबर लाने हैं वो कितने पे लाने, 40 क्वेश्चनों पे लाने। तो 40 मल्टीप्लाई 100 कर लो फॉर, ये 2 बार जाएगा, ये 5 बार, 2 से ये काट दिया मैंने, कितनी 17 बार, तो 17 पंजे 85, यानी उससे कितने परसेंट नंबर लाने, 85% नंबर लाने। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दी, 85%, 17 पंजे 85। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी माली के पास 44 सेब के और 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। यह उनके पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो और सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। तो न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करें, जो आपको बताना है। तो पंक्तियां कितनी होंगी, जो आपको बताना है। देखो, अब पहली बात तो देखो, 11 नहीं, 44, 66 और 110, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम तुम्हारा आएगा 22। सॉरी, एलसीएम नहीं, एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा तुम्हारा इसमें, 22 एचसीएफ आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 22 आएगा। अब 22 एचसीएफ आया, मतलब क्या है कि 22, एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाएंगे, 22 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, ये आपको बताया। अब 44 पेड़ है, एक पंक्ति में 22 लगाएंगे तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, 2 पंक्तियां बनेंगी। 66 पेड़ है, तो 66 पेड़ में एक पंक्ति में 22 पेड़ लगेंगे, तो 66 कितनी बनती होंगी, 3 पंक्तियां। और 22, 110 पेड़ है, 22 पंक्ति एक पेड़ पंक्ति में लग रहे हैं, तो 110 कितने में लगेंगे, 5 में। तो टोटल पंक्तियां कितनी हो जाएंगी, 3 2 5 5 10, 10 पंक्तियां हो जाएंगी, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है ना, क्योंकि एचसीएफ निकाल के हमें पंक्तियां निकालना है। तो पहले हमने एचसीएफ निकाला, कितना है हमारा 22, 22 हमारा एचसीएफ आया, तो हमने 22 के इसमें भाग दिया। तो 44 पेड़ों की कितनी पंक्तियां बनेंगी, 2, 66 की कितनी बनेगी, 3, 110 की कितनी बनेगी, 5। तो टोटल पंक्तियां कितनी हो जाएंगी, 10 पंक्तियां। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। और लगे रहिए आप लोग तैयारी में अपनी, क्योंकि अब आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नई क्लास में। ओके, बाय।